कॉस्ट अकाउंटिंग नाम सुनकर लगता है ना कि ये सिर्फ हिसाब किताब और नंबरों की बात होगी। लेकिन क्या हो अगर हम इसे एक ऐसे शक्तिशाली औजार की तरह देखें जो किसी भी बिजनेस की कामयाबी की कहानी लिख सकता है। आज हम यही समझने वाले हैं। जरा सोचिए, एक बिजनेस लीडर की जगह। चारों तरफ अनिश्चितता का माहौल है। हर फैसला एक बड़ी चुनौती की तरह है। जानकारी हमेशा अधूरी लगती है और दांव पर सब कुछ लगा होता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो सही फैसला लेते कैसे हैं? कैसे चुनते हैं सही रास्ता? आज हम इसी सफर पर निकलेंगे। पहले समझेंगे फैसला लेने की दुविधा को, फिर देखेंगे कि कॉस्ट अकाउंटिंग कैसे एक गाइड बनता है। हम लागत पर कंट्रोल करने, बिजनेस की रणनीति बनाने और डेटा से फैसलों तक पहुंचने की बात करेंगे। और अंत में देखेंगे कि ये सब मिलकर सफलता की नींव कैसे तैयार करता है। तो उस अनिश्चितता के समंदर में कॉस्ट अकाउंटिंग ही वो कंपस है, वो गाइड है। ये कोई पुराना धूल भरा बही खाता नहीं है, नहीं। इसे समझिए एक नेविगेटर के मैप की तरह या एक पायलट के डैशबोर्ड की तरह, जो हर पल सही जानकारी देकर बिजनेस को सही दिशा में बनाए रखता है। अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो इसका बस एक ही काम है, मैनेजमेंट के सामने तस्वीर को साफ करना। एक ऐसा सिस्टम बनाना जिससे फैसले लेना आसान हो जाए और बेहतर हो जाए। तो टेक्निकली ये है क्या? ये असल में कुछ तरीके और प्रोसेस हैं जिनका काम है लागत से जुड़ी सारी जानकारी को इकट्ठा करना, उसे सही से मतलब अलग अलग हिस्सों में बांटना और फिर उसे मैनेजमेंट के सामने इस तरह से रखना कि हर छोटे बड़े फैसले में मदद मिल सके। ठीक है, तो ये तो हुई परिभाषा, पर इसका सबसे पहला और सीधा फायदा क्या है? इसका सबसे बड़ा फायदा है लागत पर कंट्रोल पाना। ये बिजनेस को हर रोज के कामों में एक टैक्टिकल एडवांटेज देता है। और देखिए, ये कंट्रोल कोई हवाई बात नहीं है, इसका एक पूरा सिस्टम है, एक प्रोसेस। पहला कदम, सारी लागतों को पहचानो और उन्हें अलग अलग ग्रुप में बांटो। दूसरा कदम, फिर उन पर काबू पाने के लिए सही तकनीकें लगाओ। और तीसरा और सबसे जरूरी कदम, देखो कि जो नतीजे आ रहे हैं वो हमारे तय किए गए स्टैंडर्ड से मेल खाते हैं या नहीं। चलिए इसे कुछ उदाहरणों से समझते हैं। जैसे मटेरियल की बात करें, ईओक्यू जैसी तकनीकें ये सुनिश्चित करती हैं कि कितना सामान ऑर्डर करना है ताकि गोदाम में ना तो माल सड़े और ना ही प्रोडक्शन के समय कमी पड़ जाए। लेबर और मशीनों के लिए काम की प्लानिंग ऐसे होती है कि कोई भी खाली ना बैठा रहे और किसी पर जरूरत से ज्यादा बोझ भी ना पड़े। और ओवरहेड्स यानी ऊपरी खर्चों को कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल में बांट दिया जाता है। इससे क्या होता है, मैनेजमेंट अपना पूरा ध्यान उन खर्चों पर लगा पाता है जिन्हें वो वाकई में कम कर सकते हैं। तो ये तो हुई रोजमर्रा की बात, मतलब डे टू डे कंट्रोल। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग का असली जादू तो तब दिखता है जब ये बिजनेस की लंबी दौड़ की रणनीति यानी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी को शक्ल देता है। चलिए अब उस बड़ी तस्वीर को देखते हैं। हर बिजनेस को कुछ बड़े सवालों से जूझना पड़ता है ना? जैसे कि क्या हमें एक नया प्रोडक्ट बाजार में उतारना चाहिए? हमारी फैक्ट्री में जो एक्स्ट्रा कैपेसिटी है उसका सबसे बेहतर इस्तेमाल कैसे करें? क्या पुरानी मशीन को बदलकर नई लाने का वक्त आ गया है? इन सब मुश्किल सवालों के जवाब कॉस्ट अकाउंटिंग के डेटा में छिपे होते हैं। और जानते हैं, इन सभी बड़े फैसलों में से एक सबसे जरूरी फैसला कौन सा होता है? वो है प्राइसिंग, यानी अपने प्रोडक्ट या सर्विस की सही कीमत तय करना। और यहीं पर कॉस्ट अकाउंटिंग का असली कमाल दिखता है। देखिए, जब बाजार अच्छा चल रहा हो तो कीमत ऐसी होनी चाहिए जो फिक्स्ड और वेरिएबल मतलब सारी लागतों को कवर करे और प्रॉफिट भी दे। लेकिन सोचिए, अगर मंदी का दौर आ जाए तब बिजनेस सिर्फ जिंदा रहने के लिए लड़ता है। ऐसे में कॉस्ट अकाउंटिंग बताता है कि कीमत को इतना कम किया जा सकता है कि वो बस वेरिएबल कॉस्ट को कवर कर ले। और यकीन मानिए, यही छोटा सा फैसला एक कंपनी के डूबने और टिके रहने के बीच का फर्क बन सकता है। तो अब तक हमने देखा कि डेटा कैसे इकट्ठा होता है, कैसे कंट्रोल होता है, पर असली परीक्षा तो अब है। ये सारा डेटा, ये सारी जानकारी आखिरकार फैसलों में कैसे बदलती है? चलिए अब तेजी से उन कुछ सवालों पर नजर डालते हैं जिनका सीधा जवाब कॉस्ट अकाउंटिंग देता है। सोचिए, क्या ज्यादा बेचने के लिए कीमत कम कर देनी चाहिए? क्या प्रोडक्शन का तरीका बदलना फायदेमंद होगा? कोई पार्ट खुद बनाएं या बाहर से खरीद लें? क्या नया प्रोडक्ट लॉन्च करने का ये सही समय है? अपना माल एक्सपोर्ट करें या देश में ही बेचें? किसी नए मार्केट में घुसें या फिर किसी ऐसे प्रोडक्ट को बंद कर दें जो लगातार घाटा दे रहा है? एक के बाद एक इन सारे फैसलों की चाबी कॉस्ट अकाउंटिंग के पास होती है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? ये सब इतना जरूरी क्यों है? बहुत सीधा सा जवाब है, क्योंकि यही वो नींव है जिस पर एक मजबूत, स्मार्ट और कामयाब बिजनेस की इमारत खड़ी होती है। ये प्रभावी फैसलों की बुनियाद है।
तो याद रखिए, इसका मकसद सिर्फ लागतों की गिनती करना नहीं है। नहीं, इसका असली मकसद है हर एक लागत को मायने देना, उसे महत्वपूर्ण बनाना है। और अंत में हमारे स्रोत भी इसी बात पर मुहर लगाते हैं। वो कहते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग ही वो आधार है, वो फाउंडेशन है जिसके ऊपर मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स आगे का काम करते हैं, ताकि मैनेजर्स सही और असरदार फैसले ले सकें। सीधे शब्दों में, ये सफलता की ओर जाने वाली पहली और शायद सबसे ज़रूरी सीढ़ी है।